नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रहा होगा। आज हम उसी वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे। कहते हैं समाज में घटित होने वाली घटनाएं समाज का आईना होती है और वो समाज के चरित्र को बताती हैं। आज चौरई क्षेत्र में, छिंदवाड़ा जिले के चौरई क्षेत्र में हुई एक ऐसी ही घटना जिसने मेरे मन को झकझोर दिया और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा मन आपके मन से अलग नहीं है, तो निसंदेह वह घटना आपके हृदय तक भी जरूर पहुंची होगी। उस घटना के बारे में मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं और इसी के दौरान कुछ सवाल भी मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो आज हम सभी लोगों ने YouTube में, WhatsApp में कुछ मैसेजेस अचानक से शाम को मोबाइल में आना चालू हो गए कि चौरई में एक किसान नेता ने SDM CP पटेल के मुख पर कालिख पोत दी। यह घटना वास्तव में चौरई जैसे शांत क्षेत्र के लिए एक बड़ी घटना है, क्योंकि SDM के चेहरे पर कालिख पोत देना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। निसंदेह SDM CP शर्मा ने जरूर कुछ गलती की होगी, तब उनके चेहरे पर, या यूं कहें उसके चेहरे पर कालिख पोती गई। और ऐसी ही कुछ उनकी गलतियों को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। मैं आपको गिनाना चाहता हूं उनसे क्या गलती हुई। जब चौरई क्षेत्र में बाढ़ आई थी, तब जो 7 से 8 अति बाढ़ प्रभावित गांव थे, उन गांवों में 16 से 18 घंटे तक दिन और रात लगातार एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव दौरा करते रहना और लोगों की चिंता करना, ये थी उनकी गलती नंबर 1। दूसरा, जब अतिवृष्टि चौरई क्षेत्र में हुई तो किसानों के नुकसान का जायजा लेना और उनको अधिकतम से अधिकतम मुआवजा मिल सके, इस बात की चिंता करना, ये थी उनकी गलती नंबर 2। और एक बहुत ही बड़ी गलती जो उनसे हो गई वो थी मक्का है और मक्का पूरी तरह खत्म हो गई। यदि प्रदेश के हिसाब से आप करेंगे तो यहाँ किसानों को कुछ नहीं मिल पाएगा। किसान बर्बाद हो गया है, घर बह गए, जानवर बह गए, कपड़े लत्ते बह गए। भैया सुनो, उनकी घोषणा आप एक गाइडलाइन के हिसाब से बताइए। SDM कोई काम का नहीं है। की अनुमति SDM ने दी और उस रैली के सामने बड़े ही सहज भाव से, आत्मीयता के साथ कि कोई किसान समूह, किसानों का समूह अपनी समस्याओं का ज्ञापन लेकर, अपने समस्याओं का, अपने दर्द को लेकर मेरे ऑफिस में आया है, उनके ज्ञापन को, उनके दुखों को जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए, सहज भाव से उन लोगों से मिलना, आत्मीयता से उन लोगों से मिलना, ये थी उनकी गलती नंबर 3। और इन गलतियों के लिए तो निसंदेह उनके चेहरे पर कालिख पोती जानी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने गलती की थी। दोस्तों, कौन होते हैं ये कलेक्टर, कौन होते हैं ये SDM, तहसीलदार, कहां से ये आते हैं? ये सब लोग हमारे ही बीच से निकल कर आते हैं। हर आज के समय में मेरे और आपके जैसे हर कॉमन आदमी, कॉमन मैन का सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े से बड़े सरकारी या अच्छे पद पर पहुंचे। वो तहसीलदार बने, वो कलेक्टर बने, वो IPS ऑफिसर बने। ऐसे ही एक 18 से 20 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे की पढ़ाई कर कर SDM बने CP शर्मा भी आप और हम लोगों के बीच से एक सामान्य परिवार से निकले एक युवा हैं। वो एक आदर्श है हम युवाओं।
तो वह हम सभी लोगों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। और हमारा समाज, हम क्या कर रहे हैं? उनके मुख पर कालिख पोत रहे हैं। आज क्या हम में से हर किसी का सपना नहीं होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचे? क्यों हम वो सपना देख रहे हैं? अपने बच्चों के चेहरे पर कालिख पुतवाने के लिए कि कोई आए और उसके चेहरे पर कालिख पोत दे और वो अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हो। उसके छोटे छोटे बच्चे उससे पूछें कि पापा आपके चेहरे पर कालिख क्यों पोत दी गई? क्या जवाब देगा वह ऑफिसर? आज यह कालिख की जो घटना है, जो सीपी पटेल के चेहरे पर पोती गई है, ये चेहरा तो उसमें सीपी पटेल का दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में यह कालिख चौरई क्षेत्र के छिंदवाड़ा जिले की पूरी जनता के मुख पर पोती गई है। यह कालिख हर उस किसान के मुख पर पोती गई है जो अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के लिए उस एक एक रुपए को वो लगाता है। और हर उस मजदूर के चेहरे पर वो कालिख पोती गई है जो सपना देखता है कि मेरा जीवन गया, जो जैसा गया सो गया, मैं अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाऊंगा, कॉलेज पहुंचाऊंगा, अच्छे से अच्छी शिक्षा दूंगा ताकि वो एक तहसीलदार, शिक्षक, कलेक्टर, आईपीएस अधिकारी वो बन सके। वो क्यों सपना देखेगा? अपने बच्चे के चेहरे पर कालिख पुतवाने के लिए। हमारा जो चौरई क्षेत्र है वो अति शांत क्षेत्र है। ऐसी किसी भी घटना का यहां कोई स्थान नहीं है। मैं हरिओम वर्मा, मैं कोई नहीं हूं, मेरा कोई परिचय नहीं है, मेरा कोई ओहदा नहीं है, किसी बड़े पद पर मैं कहीं नहीं हूं। आई एम जस्ट अ कॉमन ब्लडी कॉमन मैन। आई एम जस्ट अ ब्लडी कॉमन मैन, नथिंग एल्स। और एक कॉमन मैन होने के नाते जिसके लिए सीपी पटेल जैसे अधिकारी दिन रात, देखा है, मैंने भी देखा है प्रत्यक्ष रूप से उनको भागदौड़ करते हुए, मेरे जैसे कॉमन मैन के लिए एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव जो भागदौड़ जो करते रहते हैं, मैं उस कॉमन मैन के नाते पटेल साहब, एसडीएम सीपी पटेल साहब, आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं क्षमा मांगता हूं कि मेरे क्षेत्र में मेरे जैसे कॉमन मैन जिसके लिए आप अपनी जान भी जोखिम पर लगा देते हैं, उसके रहते हुए आज आपके चेहरे पर कालिख पोत दी गई। मैं शर्मिंदा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं आपके माता पिता से, मैं क्षमा चाहता हूं आपके बच्चों से, एक कॉमन मैन होने के नाते। और क्षमा क्षमा क्षमा।